क्या इसका मतलब यह है कि मैं फिर से? ये सोच के उसका चेहरा लाल हो गया और शर्माते हुए बोली, नहीं ये ठीक नहीं है ब्रदर इन लॉ। दीदी मुझे आप लोगों को परेशान करना बिल्कुल पसंद नहीं। शेन्योन ने बोला, कैसे परेशानी? तुम्हारी सिस्टर घर पे अकेली होती है, तुम्हारा रहना अच्छा होगा। चेन्ना ने ऐड किया, बिल्कुल, तुम्हारे ब्रदर इन लॉ घर पे ज्यादा नहीं रहते। शेन्यू ने शेन्योन की तरफ देखा, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसने मन में सोचा, ब्रदर इन लॉ मुझसे ज्यादा बड़े नहीं है, वो मुझसे बहुत अच्छे से बात करते हैं और उनकी वजह से मेरे मॉम डैड पड़ोसियों के बीच बहुत इज्जतदार है। उनकी वजह से मेरा परिवार पूरी तरह से बदल गया है, पर जब भी मैं उन्हें देखती हूँ मेरा दिल तेज धड़कने क्यों लग जाता है। और फिर उसके सर पर एक 60 का नंबर दिख गया, फेवरेबिलिटी मीटर बढ़ता हुआ। शेन्यू ने ये देखा और अंदर ही अंदर सोचा, ये फेवरेबिलिटी क्यों आ गई है अचानक? कहीं ये लड़की मुझ पे क्रश तो नहीं करने लग गई? ये मुझे किसी मुश्किल में डालने वाली है। थोड़ी देर बाद कार रुक गई। शेन्यू ने शिन्यू और चेन्ना को छोड़ा और खिड़की से बोला, नाना तुम शिन्यू को घुमाने ले जाओ, मुझे काम है, डिनर का इंतजार मत करना। चेन्ना ने हाथ हिला के बोला, ठीक है जाओ काम कर लो अपना। थोड़ी देर बाद शेन्यू लीजाओ के अपार्टमेंट के नीचे पहुंचा। पार्किंग लॉट में उसने एक लड़के को फोन पे बात करते देखा। शक्ल से बिल्कुल डेस्परेट लग रहा था। वो फोन पे बोल रहा था, मैं मुझे एक और चांस दे दो, मैंने सिर्फ एक गलती की है जो हर आदमी करता है, प्लीज ऐसे मत करो, मुझे मिलने नीचे आओ, समझाता हूँ सब कुछ तुम्हें। शेन्यू ने ये सब सुना और तुरंत समझ गया, अच्छा तो ये लीमैंग का एक्स बॉयफ्रेंड है, इसी ने उसका दिल तोड़ा था, इसी वजह से वो क्लब में उस दिन इतना गुस्सा थी, अब ब्रेकअप के बाद भी चिपका हुआ है। ये सोचते हुए उसके दिमाग में आइडिया आया, मुझे लीमैंग की हेल्प करनी चाहिए, चाहे उसे पता चले या ना चले, लेकिन टीचर लीजाओ के लिए मेरी फीलिंग्स उसके लिए जेन्युइन है तो वो समझ जाएगी। तभी बाहर से एक लड़का हॉर्न बजा के चिल्लाया, क्या बकवास पार्किंग की है, गाड़ी ब्लॉक कर रहे हो तुम मेरी। शेन्योन बिल्कुल चुप हो गया, मन में सोचता हुआ, ये इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? 2 पार्किंग स्पेस लेना ऑलरेडी बदतमीजी है, तो मैं भी आज तमीज दिखाने के मूड में हूँ। ये सोच के उसने कार की विंडो नीचे किया और बोला, तो क्या हुआ अगर मैंने यहाँ पार्क किया? वैसे भी अंदर वाली कार तुम्हारी नहीं है। दूसरे आदमी ने गुस्से से कहा, मेरी कार ब्लॉक कर रहे हो और ऊपर से आवाज उठा रहे हो बस क्योंकि तुम्हारे पास पैसे हैं। शेन्यू ने सीधे पॉइंट पे आते हुए पूछा, एक मिनट, तुम लीमैंग के एक्स बॉयफ्रेंड हो क्या? वो बंदा थोड़ा हिल गया और बोला, और तुम कौन हो? शेन्यू मुस्कुराया और बोला, जरा गेस तो करो मैं कौन हो सकता हूँ। ये सुनते ही वो बंदा तुरंत कार से निकला, गर्दन सीधी करके बोला, क्या तुम लीमैंग के करंट बॉयफ्रेंड हो? शेन्यू ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, उसे खुद सोचने दिया। कुछ देर बाद बंदा खुद ही बोला, समझ गया, इसलिए वो मुझे मिलना नहीं चाहती, उसको कोई शुगर डैडी मिल गया है। फिर हंसा और बोला, पर लीमैंग का टेम्परामेंट बहुत खराब है, तुम दोनों ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। उसने अपने स्पेक्स थोड़े एडजस्ट किया और स्मोक करते हुए बोला, तुम्हें पता नहीं होगा पर लीमैंग ने मुझे 2 साल तक डेट किया था और अभी तक उसने किसी और को नहीं चुना क्योंकि वो मुझे भूल नहीं पाई। तो भले ही तुम अब उसके साथ हो, तुम्हें कभी एक पूरी लीमैंग नहीं मिल पाएगी। ये सुन के शेन्योन थोड़ा अम्यूज हुआ, मन ही मन सोचता हुआ, अरे ये तो वही ट्रिक है जो मैंने हाउजुन के साथ स्कूल के गेट के सामने खेली थी, पर ये बंदा तो उससे भी कमजोर निकला। उसने ओपोनेंट पर हमला करते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं उसे पूरी तरह से कभी नहीं चाहता था, बस उसका शरीर ही मेरे लिए काफी है। ये सुनकर एक्स बॉयफ्रेंड को तुरंत उन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग की कल्पना हुई। उसका चेहरा वही के वही सन रह गया, क्या तुम दोनों ऑलरेडी? शेन्यू ने कामली ग्लासेस एडजस्ट करते हुए बोला, अरे ये तो सबके सामने क्लियर ही है ना। ये सुन के एक्स बॉयफ्रेंड के मन में कॉलेज के दिनों की याद घूम रही थी, जब वो पूरे 2 साल तक लीमैंग के लिए तरस रहा था और फिर उसे इस लड़के के हाथों खो बैठा। उसे उम्मीद थी कि वो अभी भी सिंगल होगी क्योंकि वो अभी भी उसके बारे में सोचती थी। यार ये लड़की तो ठंड में भी पत्थर से भी ठंडी निकली। तभी शेन्यू ने दूर से चिल्लाया, टीचर यहाँ आओ, यहाँ। लीजाओ आई थोड़ी इरिटेटेड एक्सप्रेशन के साथ, रुक जाओ जरा, उसने कहा और सीधे एक्स बॉयफ्रेंड के पास गई और गुस्से से बोली, लाओ बीन, सीधा बोल देती हूँ, दूर रहो, मेरी बहन तुमसे ब्रेकअप कर चुकी है। फिर शेन्यू की तरफ मुड़कर बोली, चलो शेन्यू निकलते हैं। लाओबिन वही खड़े रह गया शॉक में, क्या ये तो लीमैंग का बॉयफ्रेंड था ना, अब उसकी बहन के साथ। शेन्यू ने पीछे मुड़ के चीखी ग्रीन दिया और बोला, अरे भाई अमीर लोगों के ड्रामे में मत पड़ो, कहते हैं ना अच्छा खाना तो भूत को भी मना लेता है, चल मिलते हैं छोटे शहर के हीरो। शेन्यू और लीजाओ कार में बैठे और निकल गए। लाओबिन बस गुस्सा करते रह गया, पैसे वाले कुछ भी कर लेते, एक बंदा 2 बहनें, क्या फ्लेक्स है। कार के अंदर लीजाओ ने आंखें सिकुड़ी, शेन्यू ये क्या था, 2 महीने एक पति, नॉनसेंस। शेन्यू ने सिर्फ स्क्रैच करते ऑकवर्ड हंसी दी, टीचर मैं तो बस उस लूजर को दूर कर रहा था, अगर वो मेरी सिस्टर इन लॉ को परेशान करेगा तो तुम्हारा मूड भी खराब होगा ना, इसलिए। लीजाओ के गाल थोड़े लाल हो गए, बस बकवास बंद करो, कौन है तुम्हारी सिस्टर इन लॉ, मैंने तो अभी कुछ भी डिसाइड नहीं किया। फिर हंसी और बोली, पर हाँ अब उसके बाद वो लीमैंग को शायद कभी तंग नहीं करेगा, अच्छा ही हुआ ये, उसके बिना वो शायद जल्दी मूव ऑन कर लेगी। शेन्यू मुस्कुरा के बोला, चलो चलो उस बोरिंग इंसान को छोड़ो, टीचर चलो IFC मॉल चलते हैं शॉपिंग के लिए, फिर डिनर और एक मूवी भी देख लेंगे।
लीजाओ थोड़ा सोचकर बोली, आईएफसी बहुत महंगा है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, डीन जाता है। शेन्योन ने हाथ हिलाकर बोला, अरे महंगा और सस्ता क्या फर्क पड़ता है, मैं हूं ना। लीजाओ ने तुरंत मना किया, नहीं मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, तुम ऑलरेडी मुझे एक फैंसी बैग ले चुके हो। शेन्योन ने तुरंत एक्सक्यूज बनाया, अरे नहीं एक्चुअली मेरे बहन का बर्थडे आ रहा है ना, मुझे उसके लिए गिफ्ट लेना है, तुम हेल्प कर दो उसके लिए चूज करने में। लीजाओ ने आईब्रोज उठाए और बोली, सच में? शेन्योन स्मोक करते हुए बोला, बिल्कुल सच। लीजाओ ने फिर कहा, ठीक है पर याद रखना अगर तुमने मुझे गिफ्ट देने की कोशिश की मैं नहीं लूंगी। शेन्योन हंसा और बोला, डील, पर मन में सोचा, हाँ देखते हैं कैसे मना करती हो। थोड़ी देर बाद दोनों आईएफसी के एक स्टाइलिश बुटीक में थे। लीजाओ कुछ ड्रेसेस देख रही थी, तब सेल्सवुमन मुस्कुराते हुए बोली, हेलो, अगर कुछ पसंद आए तो तुम ट्राई कर सकती हो। शेन्योन ने तुरंत एंथुजियाज्म से बोला, बिल्कुल बिल्कुल, अगर पसंद आए तो पहन लो एक बार। लीजाओ ने बिना सोचे बोला, ठीक है मिस, ये ड्रेस स्मॉल साइज में ट्राई करने के लिए दे दीजिए। सेल्स वुमन ने उसके फिगर को देखा और मन में सोचा, स्मॉल साइज, इस फिगर के साथ तो मीडियम भी टाइट लग सकता है। फिर भी उसने एक ड्रेस लाकर दी और बोली, ये लीजिए मैम, ट्राई करके देखिए। उसने लीजाओ को फिटिंग रूम तक ले जाते हुए कहा, मैम अगर कुछ चाहिए तो बुला लेना। जैसे ही लीजाओ अंदर गई, शेन्योन का फोन बज हुआ। वो उठाता है थोड़ा सरप्राइज, टीचर क्या हुआ? दूसरी तरफ से लीजाओ की थोड़ी परेशान आवाज आई, शेन्योन ये ड्रेस का जिपर अटक गया है और सेल्स वुमन यहाँ नहीं है, जरा उसे बुला दो ना। ये सुन के शेन्योन मुस्कुरा गया, अरे उसे तंग करने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना, एक सेकंड रुक जा। वो फिटिंग रूम में गया और बोला, टर्न अराउंड, मैं ठीक कर देता हूँ। लीजाओ की आंखें थोड़ी बड़ी हो गई और उसने अपना चेस्ट पकड़ लिया, तुम पास मत आओ मेरे। शेन्योन ने नाटक से साई किया, अरे रिलैक्स टीचर, मैं तुम्हारा स्नैक चुराने नहीं आया, बस जिपर फिक्स कर रहा हूँ। लीजाओ रिलक्टेंटली मुड़ी और बोली, ठीक है जल्दी करो फिर। जैसे उसने जीपर खींचा, शेन्योन उसकी नंगी पीठ को एडमायर करने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने सोचा, वाओ टीचर की पीठ कितनी स्टनिंग है। लीजाओ ने गुस्से में कहा, शेन्योन मुझे इसे जिप करने में मदद करो। उसने जीपर खींचा और उसकी पीठ पर शरारत से हाथ फेरा और बोला, सब्र करो टीचर, अगर मैंने ड्रेस को फाड़ दिया तो हमें दुकान को पैसे देने पड़ेंगे, इसे तोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते हम। लीजा हाफते हुए बोली, शेन्योन बस करो, बाहर कोई सुन लेगा। वो पास झुका और फुसफुसाते हुए बोला, पहले एक छोटा सा सवाल, तुम क्या प्रीफर करोगी, मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, टीचर या काउंसलर? उसका चेहरा लाल हो गया और बोली, दोनों में से कोई नहीं, जब हम डेट पर हो बस मेरा नाम इस्तेमाल करो। उसकी बात पूरी होने से पहले शेन्योन ने शरारत से उसकी ब्रा की स्ट्रैप खोल दी, जिससे वो उछल पड़ी और बोली, शेन्योन। शेन्योन ने उसे कसकर गले लगाया और बोला, मैंने पहली बार तुम्हारा नाम इस तरह से लिया है, इस एहसास को याद रखना, क्योंकि मैं भी इसे याद रखूंगा। वो 5 मिनट तक वही खड़े रहे, उस पल में खोए रहे, जब तक लीजाओ रियलिटी में वापस नहीं आ गई। रुको, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो मैं। शेन्योन ने उसे छोड़ दिया, एक हाथ से अपनी आंखें ढक ली और दूसरे से अपना रॉड। ठीक है, अगर हम और आगे बढ़े तो ये हद पार कर जाएगा। मुझे पहले उसे रोके रखने से दर्द हो रहा है, सच में। वो नीचे बहुत तना हुआ है और बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ तो बिल्कुल नहीं। लीजाओ ने झुंझुलाकर मुंह फेर लिया, बस मेरी जिप लगा दो और बाहर निकल जाओ यहाँ से। उसने खांसते हुए हंसी दबाई और बोला, समझ गया। लेकिन जैसे उसने जिप लगाने की कोशिश की, उसे एक अड़चन आ गई। उसने बोला, लीजिए तुम्हारी चेस्ट इस साइज के लिए बहुत ज्यादा बड़ी है, ये हिल ही नहीं रहा। उसका चेहरा लाल हो गया और वो बोली, तो तुम ये कर रहे थे, बाहर निकल जाओ। उसने उसे दरवाजे की ओर धकेल दिया। शेन्योन लड़खड़ाते हुए बाहर आया, बुदबुदाते हुए सोचा, अभी क्या हुआ? लीजिए ने ड्रेस वापस सेल्स वुमन को दी। सेल्स वुमन ने पूछा, फिट नहीं हुआ, दूसरा ट्राई करेंगी? लीजाओ ने सीधा कहा, नहीं थैंक यू, और दोनों वहाँ से निकल गए। सेल्स वुमन थोड़ी कंफ्यूज फेस से सोची, नहीं लेना तो ठीक है, पर ऐसा फेस क्यों बनाया था? बाहर आके लीजाओ ने गुस्से से बोला, शेन्योन दोबारा ऐसा किया तो मैं तुमसे बहुत गुस्सा हो जाऊंगी। शेन्योन ने हाथ जोड़कर बोला, ओके, अब मैं सीधा रहूंगा, प्रॉमिस। फिर उसने लीजाओ का हाथ पकड़ के बोला, नेक्स्ट टाइम मैं चिल रहूंगा, प्रॉमिस। ये सुन के लीजाओ के दिल में हल्का सा सॉफ्ट कॉर्नर बना। अफेक्शन लेवल 75 पॉइंट्स तक बढ़ गया। शेन्योन ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, शेमलेस मूव कभी फेल नहीं होते। वही पास के हैंडबैग शॉप में कुछ औरतें उन्हें देख रही थी। एक बोली, अरे वो मिस्टर शेन्योन है ना, नई गर्लफ्रेंड ऑलरेडी, ये तो तीसरी वाली है राइट? दूसरी बोली, चौथी एक्चुअली, शायद तुम मिस जाओ को भूल गए। पहली बोली, पर मिस जाओ तो अब किसी और के साथ है, उसे तो कब से नहीं देखा। दूसरे ने थोड़ा रिग्रेट से कहा, मुझे लगता है मैंने गलत साइड चूज किया था उस टाइम। मिस जाओ के साथ रह गई, मिस्टर शेन के साथ होती तो आज अलग लाइफ होती। फिर उसने इमेजिन किया मिस्टर शेन को कार्ड स्वाइप करते हुए हजारों उड़ाते हुए बिना सोचे, और हल्की आवाज में बोली, मिस्टर शेन अपनी नई गर्लफ्रेंड को यहाँ लाओ ना, तुम्हारे लिए तो मैं रेड कारपेट बिछा दूंगी। उसकी दोस्त ने आंखें घुमाई, रिग्रेट का कोई रिफंड नहीं होता, ये बात याद रखना।
तब तक शेन्योन और लीजाओ एक रेस्टोरेंट पहुंच गए। शेन्योन ने अंदर झांकते हुए बोला, लीजाओ हॉटपॉट चलेगा? लीजाओ मुस्कुराई और बोली, श्योर चलेगा मुझे। दोनों बैठ गए। शेन्योन ने वेटर को बुलाया, भैया 2 आइस सूप लाना जल्दी से। शेन्योन ने लीजाओ की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, लगता है मिनुई की टिप्स की वजह से मैं इस फ्लड गेम में एक्सपर्ट बन रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है पूछने की कि क्या वो ठंडी ड्रिंक लेगी या नहीं, वो खुद बता देगी। अगर उसने कुछ नहीं बोला तो आज रात थोड़ी देर बाद एक टेबल रोल होती है पूरी डिशेस से भरी हुई, जिससे गर्मा गर्म खुशबू हवा में फैल जाती है। लीजाओ झुकी और हल्की सी आवाज में बोली, शेन्योन समर ब्रेक आ ही रहा है, कोई बड़े प्लान्स है? शेन्योन मुस्कुराए, थोड़े शैतानी आवाज में बोला, बस एक ही प्लान है, तुम्हारे पास रहना। लीजाओ ने आंखें घुमाई हंसते हुए बोली, ओ कम ऑन, ये मीठा बोलना बंद करो। मैंने सुना है स्टार्टअप इंक्यूबेटर के रिजल्ट्स फाइनलाइज होने वाले हैं, राइट? कैंपस में तो तुम्हारी कहानी ही चल रही है, तुम एक लेजेंड बन गए हो, सब जानना चाहते तुम्हारे बारे में। शेन्योन के गले के पास पसीने की एक बूंद बह गई। उसे समझ आ गया था कि ये बात घुमानी पड़ेगी। जितना ज्यादा मैं लीजाओ से बात करूंगा उतने ज्यादा सीक्रेट्स लीक हो सकता है। उन इंक्यूबेटर्स में कुछ ही लड़के थे, पर बाकी सब स्कूल के टॉप स्टर्नर्स थी। फिर वो बोला, मेरा सीन नहीं है, ऑनेस्टली गॉसिप से मैं दूर ही रहना चाहता हूँ। फिर टॉपिक बदलते हुए बोला, वैसे तुमने जो टेक्स्ट बुक दी थी उसके सब की पॉइंट्स याद कर लिए हैं मैंने। ये सुन के लीजाओ ने आंखें बड़ी कर दी, ऑलरेडी इतने जल्दी? ये तो सुपर हीरो लेवल मेमोरी है। शेन्योन मुस्कुराई, या वैसे एचआर मैनेजमेंट कोर्स भी करना है, उसका टेक्स्ट बुक है क्या तुम्हारे पास? लीजाओ ने सिर हिलाया, हाँ है। शेन्योन ने तुरंत बोला, परफेक्ट, मैं आज रात तुम्हारे घर से ले जाता हूँ। फिर लीजाओ हैरानी में बोली, आज रात इतने जल्दी? शेन्योन की आंखों में चमक थी। वो बोला, स्टार्टअप बेस इंक्यूबेटर के लिए रेडी रहना है ना, जितना जल्दी उतना बेटर है। पर अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, फिटिंग रूम में उसका फेवरेबिलिटी पॉइंट्स बढ़ गए थे। अब जब वाइब गर्म है तो सीन फिक्स कर देना ही अच्छा रहेगा। लीजाओ ने भाव बदला, ठीक है, पर कोई शरारत नहीं करना मेरे घर पे, मेरी छोटी बहन घर पे ही है। शेन्योन ने चॉपस्टिक से एक मीट का टुकड़ा उठाया, हॉटपॉट में डिप करके बोला, अरे मैं तो परफेक्ट जेंटलमैन हूँ, तुम जानती तो हो मेरा कैरेक्टर। लीजाओ की गालों पे हल्का सा लाल रंग छाया, उसको पुराने हरकतें याद आ गई। वो बोली फिर वही लाइन, मैं जानती हूँ तुम कितना ट्रबल में करो। तभी वेटर ड्रिंक्स लेके आया। सर मिस, ये रहा आपके ड्रिंक्स। लीजाओ ने अपना ड्रिंक देखा और वेटर से बोली, ये ठंडा है क्या? मुझे ठंडा नहीं चाहिए, गर्म पानी लाइए प्लीज। वेटर मुस्कुरा, ऑफ कोर्स मैडम, अभी लाता हूँ। ये देख के शेन्योन ने अंदर ही अंदर सोचा, लगता है आज रात का प्लान गया, चलो किसी और एनपीसी को चार्म करते हैं। उसके दिमाग में तुरंत उसकी हरम लिस्ट आ गई। नाना अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ बिजी है, मिनुई का कोड रेड का फेस्ट चल रहा है, पोचलू का फेवरेबिलिटी पॉइंट 90 के ऊपर जा रहा है, फिर बचे मिसलेन और ड्रैगन गर्ल, मतलब मुझे उन दोनों पे फोकस करना पड़ेगा। और जैसे उसने उनका सोचा, फोन पिंग हुआ। लॉन्ग जियान का मैसेज था, शेन्योन तुम क्या कर रहे हो, आई मिस यू। मैसेज देख के शेन्योन मुस्कुराया, स्पीक आउट द डेविल, पिछली बार मैंने इसे रुलाया था, अब थोड़ा मनाना पड़ेगा। उसने रिप्लाई किया, डिनर कर रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। जिनहान बोली, स्वीट, कहाँ वेट करूँ? शेन्योन ने लिखा, MS कैफे, टाइम भेजता हूँ। उसने सोचा, स्मार्ट लड़की है, ऐसी जगह चुनी है जहाँ कोई देख ना ले। लीजाओ ने देखा कि वो फोन में ही घुसा हुआ है। शेन्योन, सब ठीक है ना? खाना ठंडा हो रहा है, पहले खाना खाओ, बाद में टेक्स्ट करो। शेन्योन ने ऊपर देखा, हाँ अर्जेंट काम आ गया है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, टेक्स्ट बुक कल ले लूंगा। लीजाओ ने सिर हिलाया, ठीक है, पहले काम निपटा दो अपना। डिनर के बाद शेन्योन ने लीजाओ को घर छोड़ा और सीधे मीटिंग पॉइंट की तरफ चला गया। 1 घंटा ऐसे ही निकल गया। जिनहान MS कैफे पहुंच चुके थे। जिनहान ने उसकी कार देखी तो तुरंत बैठ गई, मुस्कुरा कर बोली, तो शेन्योन कहाँ ले जा रही हो मुझे? शेन्योन बिना रुके बोला, होटल। ये सुनकर जिनहान का दिल हल्का सा बैठ गया। पिछली बार के बाद दर्द कम हुआ था, पर अभी भी ये सब कैजुअल लग रहा था। उसके मन में ख्याल आया, काश इसमें थोड़ा सच्चा प्यार होता। वो होटल पहुंचा और जैसे उन्होंने कमरे में कदम रखा, शेन्योन एक खूंखार बाघ की तरह झपटा और उसके कपड़े फाड़ दिए। जिनहान घबरा गई। शेन्योन प्लीज थोड़ा आराम से, ऐसे नहीं। उसका दिल भरा है, माना हमारे बीच प्यार नहीं है, पर मुझे ऐसे ट्रीट करना बिल्कुल अनफेयर है। शेन्योन ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे धीरे से बिस्तर पे धकेल दिया। बस यही आखिरी कदम था। जिनहान की आंखों में आंसू आ गए, उसकी आवाज कांप रही थी। ये तो पिछली बार से भी बदतर है। शेन्योन रुक गया। उसके आंसू देखकर हल्का सा झुका और चीख पे किस करके प्यार से बोला, हे मैं तो बस मजाक कर रहा था, थोड़ा रोल प्ले ट्राई कर रहा था, तुम ठीक हो? जिनहान ने आंख झपकते हुए पूछा, रोल प्ले? शेन्योन हंस पड़ा, हाँ वही बॉसी CEO और इनोसेंट लड़की वाला रोल, सोचा था स्पाइस डाल दूं थोड़ा। जिनहान हंसी आंसुओं के बीच, पहले बोल देते ना, मुझे लगा तुम सीरियस हो गए। शेन्योन ने चीख पे हाथ रखा, तुम्हारा रिएक्शन इतना क्यूट था कि मैं खुद फिदा हो गया, अगली बार बता दूंगा, प्रॉमिस।